मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हेल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड के दृष्टि से रामबाण साबित हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है फ्रांसीसी, बी में शासक वर्ग, सी में दिया हुआ है व्यापारी, सी में दिया हुआ है कॉलोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉलोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? ए में दिया हुआ है 1919, बी में 1920, सी में 1922, डी में दिया हुआ 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919, ए नंबर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि पर त्याग दिया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला में दिया हुआ है महात्मा गांधी, दूसरा में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, सी में हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, डी में पंडित नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ए में दिया हुआ है गैरिबाल्डी, बी में दिया हुआ है बिस्मार्क, सी में दिया हुआ है काउंट काबूर, डी में दिया हुआ है मेजनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मार्क। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए में दिया हुआ स्वामी विवेकानंद, बी में रामकृष्ण परमहंस, सी में दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में दिया हुआ है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ए में दिया हुआ है 1929 लाहौर में, 1931 बी कराची में, सी में दिया हुआ है 1933 के कोलकाता में, डी में दिया हुआ है 1937 के बेलगांव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 के लाहौर में। आइए बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। ए में दिया हुआ है मद्रास में, बी में बम्बई, सी में दिया है कलकत्ता, डी में दिया है सूरत। 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 8 नंबर में दिया हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए में दिया हुआ है गंगाधर तिलक, बी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय, सी में दिया है लाला हरदयाल, डी में दिया है घनश्याम दास बिरला। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? ए में दिया है वाशिंगटन, बी में दिया है निक्सन, सी में दिया है जॉर्ज बुश, डी में दिया है रूजवेल्ट। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निक्सन हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विक्टर एनामुल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? विक्टर एनामुल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ए में दिया है दोस्तों मेजनी, बी में दिया है मेटरनिक, सी में दिया है काउंट काबूर, डी में दिया है स्टालिन। 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी माउंट काबूर हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए में दिया है मुसोलिनी, बी में दिया है विक्टर एनेमल, सी में दिया है गैरिबाल्डी, डी में दिया है बिस्मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर दिया हुआ है नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई थी? ए में दिया है 1918, बी में 1920, सी में दिया है 1921, डी में दिया है 1925। 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसका दिया हुआ है दोस्तों इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? 13 नंबर ए में दिया है हंटर कमीशन, बी में साइमन कमीशन, सी में दिया है सार्जेंट कमीशन, डी में दिया है ली कमीशन दिया है दोस्तों।
तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइमन कमीशन, राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ए में दिया है कॉमनवेल्थ, बी में दिया है यंग इंडिया, सी में दिया है बंगाली, डी में दिया है बिहारी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ए में दिया है कुरान, बी में गीता, सी में दिया है बाइबिल, डी में दिया है हदीस। 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाइबिल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ए में दिया है ब्राह्मणी लिपि, बी में फारसी, सी में दिया है दोस्तों रोमन, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ब्राह्मणी लिपि। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था दोस्तों? ए में दिया है 1905, बी में 1907, सी में दिया है 1911, डी में दिया है 1912। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1905। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? ए में दिया है दोस्तों 1831, बी में दिया है दोस्तों 1865, सी में दिया है 1870, डी में दिया है 1873। 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 1831। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका दिया हुआ है क्वेश्चन 19 नंबर में, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? ए में दिया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बी में दिया है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सी में दिया है क्योटो सम्मेलन, डी में दिया है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। 20 नंबर की ओर। हो ची मिन्ह की सरकार थी। ए में दिया है दोस्तों दक्षिणी वियतनामा, बी में दिया है उत्तरी वियतनामा, सी में दिया है पूर्वी वियतनामा, डी में दिया है पश्चिमी वियतनामा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर उत्तरी वियतनामा में, उत्तरी वियतनामा में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 21 नंबर में दिया है दोस्तों 21 नंबर में दिया है दोस्तों वार एंड पीस किसने लिखी थी? ए में दिया है कार्ल मार्क्स, बी में टॉल्स्टॉय, सी में बर्नार्ड शो, डी में दिया है दोस्तोवेस्की। 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉल्स्टॉय। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों? 22 नंबर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए में दिया है 1991, बी में दिया 1992, सी में दिया है 1989, डी में दिया है 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था दोस्तों? ए में दिया है अकबर, बी में दिया है अजीम उस शान, सी में दिया है बाबर, डी में दिया है हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अजीम उस शान ने, अजीम उस शान ने दिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ए में दिया है बिंदुसार, बी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में दिया है अजातशत्रु, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 25 नंबर की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ए में दिया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, सी में दिया है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, डी में दिया है इनमें से सभी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ए में दिया है दोस्तों 15 मार्च 1950, बी में 15 मार्च 1951,
सी में 1 जनवरी 2015, डी में दिया है 1 जनवरी 2001। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 15 मार्च 1950 को। आइए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ए में दिया है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में, बी में दिया है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सी में दिया है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। गैस और बिजली उत्पाद किस क्षेत्र का अंग है? ए में दिया है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, बी में दिया है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, सी में दिया है तृतीयक क्षेत्र, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में। आइए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। 29 नंबर की ओर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ए में दिया है दोस्तों रुपया, बी में दिया है टाका, सी में दिया है क्यात, डी में दिया है युआन। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश का मुद्रा टका है। आइए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। प्रो मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? ए में दिया है दोस्तों भारत, बी में पाकिस्तान, सी में बांग्लादेश, डी में दिया है ईरान। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जूम कर लेते हैं। 31 नंबर देखेंगे दोस्तों। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ए में दिया है दोस्तों अल्पकालीन, बी में दिया है दीर्घकालीन, सी में दिया है मध्यकालीन, डी में दिया है इनमें से सभी। 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा अल्पकालीन, अल्पकालीन हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ए में दिया दोस्तों 1982, बी में दिया 1985, सी में दिया 1989, डी में दिया 1990। 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 33 नंबर ए में दिया है दोस्तों 150 दिन, बी में दिया है 180 दिन, सी में दिया है 120 दिन, डी में दिया है 100 दिन। 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 100 दिन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 34 नंबर की क्वेश्चन आज देखेंगे दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? ए में दिया है दोस्तों 582, बी में दिया है 35, सी में दिया है 24, डी में दिया है 38। 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 582। आइए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? ए में दिया है दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति, बी में दिया है कृषि समिति, सी में दिया है विकास समिति, डी में दिया है कर समिति। 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर राष्ट्रीय आय समिति। आइए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? 36 नंबर ए में दिया है दोस्तों निवेश, बी में दिया है आय, सी में दिया है वितरण, डी में दिया है मांग। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आय हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 37 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? ए में दिया है दोस्तों उत्पादन, बी में दिया है व्यय, सी में दिया है आय, डी में दिया है इनमें से सभी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर व्यय। आइए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। 38 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ए में दिया है दोस्तों 1871, बी में दिया है 1868, सी में दिया है 1950, डी में दिया है 1945।
तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 1868। आइए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। 39 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। ए में दिया है दोस्तों अनिवार्य सदस्यता, बी में दिया है जनतंत्रात्मक आधार, सी में दिया है नैतिक तथा सामाजिक तत्व, डी में दिया है दोस्तों ऐच्छिक सदस्यता। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा नैतिक तथा सामाजिक तत्व। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 40 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। ए में दिया दोस्तों वित्त, बी में दिया ऊर्जा, सी में दिया स्वास्थ्य, डी में दिया संचार। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 41 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, 41 नंबर देखेंगे दोस्तों, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे। ए में दिया है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से, बी में दिया है नगरीय शासन व्यवस्था से, सी में दिया राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, डी में दिया राष्ट्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नगरीय शासन व्यवस्था से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। ए में दिया दोस्तों 37, बी में दिया है 52, सी में दिया है दोस्तों 72, डी में दिया है 75। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 नंबर का डी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 75 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 43 की ओर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। ए में दिया दोस्तों मेधा पाटकर से, बी में दिया है लाला लाजपत राय से, सी में दिया सुंदरलाल बहुगुणा से, डी में दिया है अमृता देवी से। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सुंदरलाल बहुगुणा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया। ए में दिया है दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, सी में दिया है कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, डी में दिया साम्यवाद की स्थापना हेतु। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लोकतंत्र की स्थापना हेतु। आइए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ए में दिया है मुलायम सिंह, बी में S.A. डांगे, सी में कांसीराम, डी में दिया है ज्योतिष बसु। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांसीराम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, दल बदल कानून लागू होता है। ए में दिया दोस्तों सांसदों एवं विधायकों पर, बी में राष्ट्रपति पर, सी में उपराष्ट्रपति पर, डी में दिया इनमें से सभी। तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांसदों एवं विधायकों पर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। ए में दिया दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बी में दिया है 10 नवंबर 2001 को, सी में दिया है 15 नवंबर 2002 को, डी में दिया है 10 नवंबर 2002 को। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को अलग हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर देखेंगे दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। ए में दिया है दोस्तों लिखित संविधान, बी में इकहरी शासन व्यवस्था, सी में शक्तियों का विभाजन, डी में सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इकहरी शासन व्यवस्था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 49 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी है। ए में दिया है दोस्तों 545, बी में 543, सी में दिया है 540, डी में दिया है 500 दिया है दोस्तों। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का बी हो जाएगा दोस्तों 543 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। ए में दिया दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान, बी में उत्तरी पाकिस्तान,
सी में पूर्वी पाकिस्तान, डी में दक्षिणी पाकिस्तान। 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? ए में दिया 1973, बी में 1965, सी में दिया 1960, डी में दिया 1958। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1958। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इंडिका के लेखक हैं, इंडिका किसने लिखा था? ए में दिया है दोस्तों चाणक्य, बी में दिया है फहियान, सी में दिया है मेगास्थनीज, डी में दिया है सेल्यूकस। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा मेगास्थनीज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ए में दिया है दोस्तों चीन, बी में भारत, सी में दिया है रूस, डी में दिया है पाकिस्तान। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 54 नंबर की ओर, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? ए हो जाएगा दोस्तों भूटान, बी में हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, सी में हो जाएगा दोस्तों म्यांमार, डी में हो जाएगा दोस्तों नेपाल। 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 55 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? ए में दिया दोस्तों अपने क्षेत्र से लगाव, बी में दिया है राष्ट्रहित, सी में दिया राष्ट्रीय एकता, डी में दिया है अलगाववाद। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी अलगाववाद। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 56 नंबर की ओर देखेंगे दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 56 नंबर, ए में दिया दोस्तों असम, बी में दिया राजस्थान, सी में दिया उड़ीसा, डी में दिया उत्तर प्रदेश। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। 57 में दिया है दोस्तों, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? ए में दिया दोस्तों सितंबर 1980, बी में दिया दोस्तों सितंबर 1987, सी में दिया दोस्तों जून 2002, डी में दिया सितंबर 2002। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सितंबर 1987। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 58 नंबर, विश्व में सर्वाधिक वर्णावरण वाला देश कौन है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों रूस, बी में दिया है भारत, सी में दिया है ब्राज़ील, डी में दिया है कनाडा। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए रूस हो जाएगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 59 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? ए में दिया दोस्तों लेटराइट मृदा, बी में दिया है जलोढ़ मृदा, सी में दिया है काली मृदा, डी में दिया है पर्वतीय मृदा। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जलोढ़ मृदा। आइए बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। 60 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ए में दिया है दोस्तों डिगबोई, बी में दिया है मुंबई हाई, सी में दिया है खंबात, डी में दिया है मंगला। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिगबोई। तो आज 60 ही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के बाद देखेंगे। तो आज इतना ही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं। जय हिंद।